अरे भैया तो फेज 3 ने डेवलप लग रहा है। वाह अडानी भाई, इसका तो डेवलप हो गया। अडानी ने एक बड़ा अच्छा सुविधा दिया, आप लूज आइटम पहुंचा दीजिए अडानी पोर्ट पे, अडानी उस पैक करेगा, कंटेनर भर के भेज देगा। क्या सरकारी इंजीनियरों और सरकारी प्लानरों के पास इतना बुद्धि है? 1 रुपया स्क्वायर फीट पे जमीन किसको मिला? अडानी। अगर कोयला ले जाना है तो इसमें ले जाइए, गेहूं चावल अनाज लूज आइटम ले जाना है तो इसके लिए आप इस वाला जहाज का यूज कर, ये इसका मेन है। अब ये मुंद्रा पोर्ट किसका है? अडानी का। मुंद्रा पोर्ट अडानी का। देखिए ध्यान, अभी ये जमीन सब किसको अलॉट किया गया? अडानी को। इधर उसने बना भी दिया, लिखा अडानी पोर्ट। अब देखिएगा जरा ध्यान से, आपको कांडला से ज्यादा डेवलप कर दिया। इसको ये जमीन मिला, इसने किस तरह से काटा, ऐसे करके ये डिजाइन से मिट्टी भरा, कुछ जहाज को यहाँ खड़ा करेगा, कुछ को इधर, कुछ को इधर और कुछ को इस साइड से। आपको जूम करके दिखाते हैं। पानी वाली जहाज लगी है, एक इधर लगी है, एक इधर है। अभी पूरा अंदर डेवलप करेगा यहाँ पे। ये कौन सा पोर्ट है? कांडला। यहाँ है, इधर भी जहाज खड़ा कर सकते हैं कि अडानी का है, मुंद्रा पोर्ट है। अब देखिए कुछ यहाँ लगा दिया। ये बल्क कैरियर होते हैं सर। देखिए कुछ ऐसे कैरियर होते हैं जिसके ऊपर खाली ढक्कन दिख रहा है, इसको खोलेंगे ना पूरा गोदाम की तरह नीचे होगा। अगर कोयला ले जाना है तो इसमें ले जाइए, गेहूं चावल अनाज लूज आइटम ले जाना है तो किसमें ले जाइए? बल्क आइटम में। नहीं तो आपको अगर इसमें ले जाना है कंटेनर में, जैसे ये देखिए कंटेनर तो इसके लिए आप इस वाला जहाज का यूज करिए। इधर है कंटेनर वाला, ये रहा कंटेनर वाला, आ गया भैया, ये रहा। ये क्या है? कंटेनर। मोबाइल लेके आना है तो ये कंटेनर में भर दीजिए, इसमें से उठा के यहाँ रख देगा। ये हो गया कौन सा? कंटेनर। ये वाला कौन सा है? बल्क कैरियर। कौन सा है? कोयला वगैरह इसमें बल्क, अनाज गेहूं ये सब बल्क कैरियर। तो उसको उतारने वाली मशीनें अलग होती हैं। तो इधर लगा दिया कंटेनर, यहाँ लगा दिया बल्क कैरियर और यहाँ लगा दिया फ्यूल वाला, जो ये पेट्रोलियम वगैरह आता है। अब देखिए पेट्रोलियम वाले इसमें ना जहाज पे ना आप कोई बड़ा सा बल्क कैरियर की तरह से हैच देखिएगा जिसमें खुला हो ना, खाली पाइपलाइन देखिएगा। दिख रहा है? बस क्या है? पाइपलाइन है। कोई आदमी ने उठाया, पाइपलाइन जोड़ दिया, यहाँ से पाइपलाइन लेके चला गया अंदर रखने के लिए। इसका अब इधर डेवलप कर रहा है यहाँ पे उस साइड में। ये इसका मेन है। दिख रहा है? कितने जेटी दिखे आपको? जेटी जहाँ जहाज खड़ी होती है देखिए, तो बड़की एगो खड़ी है, एक खाली है, इंतजार कर रहा है। आई दूगो बबुअन को बताओ तो ये कौन है सर? ये टग बोट्स है सर। क्या है? टग बोट। हर जेटी का अपना टग, इधर जिसको खड़ा होगा ना चल जाएंगे, खींच के ले आने, चल खींच के लेके आएगा। कितना बड़ा जहाज रहे, ये इसको यहाँ से निकालना है तो कौन खींच के ले जाएगा? टग बोट। सबका अपना अपना। ये सब क्या जहाँ खड़ी रहेगी वो क्या हो जाएगा? जेटी। 1 2 3 4 ये वाला खाली है, यहाँ फिर किसी जहाज को लाएगा। टग बोट्स वाला कैसे खींच के लाता है? एक जहाज को यहाँ ले आकर खड़ा करेगा, यहाँ खड़ा करेगा, अब फिर से ढकेल के इसमें सटा देगा, चल ढकेल उकेल के सेट कर देता है। टग बोट्स होते हैं से। देखिए खींच रहा है इसको, आप गौर करके देखिए, रस्सी बंधा है ना इसमें, यहाँ रस्सी दिख रही है। ये लोड हो गया या अनलोड हो गया होगा, इसको खींच के निकाल रहा है। तो बाहर निकालने के लिए क्या होता है? टग बोट्स होते हैं। बहुत तगड़ा होते हैं सर, देखने में एकदम छोटे होते हैं सर, बहुत चंट होता है सब, बहुत मजबूत। दुनिया का कितना बड़ा जहाज रहे, 2-3 को मिलकर खींच के साइड कर देगा, क्योंकि जहाज फ्लोट करता है ना पानी वाली जहाज। कोई जमीन पे तो नहीं खड़ा है कि रगड़ करेगा। रगड़ाने वाली चीज में ना ज्यादा दिक्कत है। जहाज जमीन पानी में क्या कर रहा है? फ्लोट कर रहा है, ये खींच के लेके चला जाएगा। ये वाली जेटी खाली है कि नहीं? ये वाला खाली है कि नहीं? टग बोट्स। ये क्या है? टग बोट। इसको बांध के रखा गया है। जो बांधा जाता है इस रस्सी को कहते हैं मोरिंग। क्या कहते हैं? मोरिंग रोप। मोरिंग नहीं तो लहर मारेगा तो यही दह जाएगा, और अगले दिन खोला जाएगा। टग बोटवा क्या हो गया हो? खोजो खोजो खोजो, दह गया समुंदर में, कहाँ गया? अरब सागर गया। तो सबको क्या कहते हैं? बांध दिया जाता है। यहाँ बोलाड में एक बांधने वाला होता है बोलाड, उसमें मोरिंग करके क्या किया जाता है? बांध दिया जाता है। समझ में आ गया? तो ये कंटेनर, आइए पीछे क्या है? कंटेनर। पीछे कंटेनर, उसके पीछे रेलवे लाइन। देखिए ट्रेन का इंजन दिख रहा है, ये रेलवे लाइन दिख रही है ना, भैया ट्रेन खड़ी है। तो अब आपको अगर मान के चलिए हाजीपुर से केला भेजना है दुबई, तो हाजीपुर रेलवे स्टेशन है, आप वहाँ एक कंटेनर बुक करिए। कंटेनर 2 टाइप के, एक नॉर्मल कंटेनर, एक रेफ्रिजरेशन कंटेनर जिसमें ठंडा रहता है। क्या होता है? ठंडा। अब ये बताओ, हम लोग रोना रहते हैं कि हमारे यहाँ बंदरगाह नहीं है, करम फूट गया, क्या करें हम? पूरा काला से बंदरगाह आ जाएगा? नहीं, आप एक ट्रेन लाओ, रेलवे डिपार्टमेंट से करिए, 1 दिन में हाजी नहीं पहुंच जाएगा, बस उसको सिग्नल मिलना चाहिए। तो फ्रेट कॉरिडोर लेके आए, भारत सरकार ऐसी व्यवस्था करे चीजों को कि रात को 3 से 4 या रात को 6 घंटा का स्लॉट रखे, जिसमें पैसेंजर ट्रेनें नहीं चलती हैं। रात में पैसेंजर कहाँ चलती है? लोकल ट्रेन या पैसेंजर ट्रेनें रात में बंद। मेन रूट राजधानी जाएगी, दुरंतो जाएगी, उस स्लॉट में बीच के यहाँ से भर के आप पानी वाली जहाज में अगले दिन यहाँ पहुंचा दीजिए। यहाँ से क्रेन आएगी, देखिए ऊपर क्रेन लगी है ना, क्रेन आएगी, क्रेन लाद के इस पे रख देगी, यहाँ से ट्रक पे लाद के कहाँ रखा जाएगा? पानी वाली जहाज पे चल जाएगा। आयात निर्यात हो गया, ट्रक भी जा सकता है, ट्रेन भी जा सकता है, सब कुछ जा सकता है। ये अडानी का है यहाँ पे। और यहाँ देखिए ये इसके अब इधर भी डेवलप कर रहा है। यहाँ दिख रहा है, ये एरिया दिख रहा है डेवलप करने के लिए, अभी यहाँ डेवलप करेगा।
अब इधर भी बंदरगाह बना देगा, कुछ जेटी इधर बना देगा, कुछ जेटी इधर बना देगा। डेवलपमेंट कर रहा है, किसी को दिक्कत? अच्छी चीज है या नहीं? अच्छा, ये सब देना चाहिए प्राइवेट कंपनियों को। अब बना के सौंप देंगे, ये गलत बात। आप दे दीजिए, जमीन अलॉट कर दीजिए, कचरा मतलब वो एकदम फालतू जमीन होता है। यहाँ घर बनाएंगे तो हो जाएगा, नहीं समझे? यहाँ घर बना पाएंगे? वो डर लगेगा दिन में। आप फिल्म उलिम में देखिएगा ना, तो ये कंटेनर है ना यहाँ पे, ए में हीरोइनिया फंस जाएगी, नहीं समझे? ये कंटेनर में फंस जाएगी। ओके काल ने कौन कंटेनर बंद कर देगा, हीरोआ खोजेगा कहाँ हो, उसने क्या आगिलो, हमार वाला आगिलो, हमार अब बचा ले। तो मैं इधर हूँ, दूर से करने कौन जी गई थी, तनी देर होता तो निर्यात हो जाती। ये बंदरगाह बनाना बहुत टफ चीज है, बड़ा लंबा प्लानिंग होती है। ये रेलवे लाइन है, यहाँ से ट्रेन आई, यहाँ से निकल गई, इसका स्टेशन बड़ी लंबा होता है, 4-5 किलोमीटर लंबा स्टेशन होता है। उसमें आदमी थोड़े बैठना होता है, सामान उतारिए यहाँ से लेके चले जाइए। अच्छा, अडानी ने एक बड़ा अच्छा सुविधा दिया है, इधर दिया है। अच्छा, इधर एक्स्ट्रा कंटेनर रखने की व्यवस्था दिया है यहाँ। जैसे जो एक्स्ट्रा कंटेनर है, जिसको लगे बाद में आना है, ले जाना है, वो इधर रखे, जिसको जरूरत है वो वाला इधर वाला रखे। यहाँ देखिएगा ना, उसने कई सारी पैकेजिंग फैसिलिटी दे रखा है। जैसे यहाँ है ना, ये दिख रहा है गोदाम टाइप का है, यहाँ पर ये पैकेजिंग फैसिलिटी है। जैसे मान के चलिए आपके खेत में मिर्चा हुआ, आप लूज आइटम पहुंचा दीजिए अडानी पोर्ट पे, यहाँ पहुंचा दीजिए। अडानी उसका चार्ज लेगा, अपनी इंप्लॉय को बैठाएगा, पैक करेगा, सील पैक करेगा, बैच बनाएगा, कंटेनर भर के भेज देगा। यानी पोर्ट से तो कमाइए रहा है, पैकेजिंग से भी कमा। क्या सरकारी इंजीनियरों और सरकारी प्लानरों के पास इतना बुद्धि है? अच्छा, भेजने वाले को भी क्या दिक्कत है भैया, उठा के मिर्चा भेज दिया, वहां पैक कर दो, उसी पे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लोगे, जो चार्ज तुम लोगे हम वहां आगे वाले कस्टमर को चिपका देंगे। चिपका दिया वहां पे, आपके खेत में प्याज हुआ, उठा के लूज आइटम पहुंचा दीजिए और यहाँ पैकिंग कर देगा, उसका चार्ज लेगा वो। तो ये किस पोर्ट पे है सुविधा? मुंद्रा। किस पे है? मुंद्रा। मुंद्रा पोर्ट किसका है? दिख गया मुंद्रा पोर्ट। ये फेज 1 है, इधर जो डेवलप करेगा ये फेज 2 हो जाएगा, उधर जमीन है ये दे फेज 3 कर देगा। अरे भैया, तो फेज 3 ने डेवलप लग रहा है, देखो ना, अडानी वेस्ट, फेज 1 2 नहीं, ईस्ट वेस्ट, वाह डेवलप, जेटी बनना तैयार, दिख रहा है, जेटी बनना तैयार। उधर देखिए ट्रेन, कंटेनर, ये सब का बढ़िया एकदम। हम तो कह रहे थे कि अभी बनाने वाला है। वाह अडानी भाई, इसका तो डेवलप हो गया, डेवलपमेंट कर रहा है। हम लोग कभी डेवलपमेंट के अगेंस्ट नहीं रहना, अच्छी बात है डेवलप, ठीक है।